एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आज हम लेकर आए हैं समांतर श्रेणी प्लस ग्रोत्तर श्रेणी। जैसे कि समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ग्रोत्तर श्रेणी को जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो आपको पता है मैंने समांतर श्रेणी और ग्रोत्तर श्रेणी मैंने पढ़ा दी है। तो आज दोनों के कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन थे जो कि आपकी प्रीवियस ईयर आपके यूपी प्लस दरोगा एग्जामों में दोस्तों यूपीएसआई में पूछे गए हैं। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे ऐसे जो आपके क्या थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जो एग्जाम में ज़्यादातर दोस्तों जैसे आपका एग्जामिनर क्वेश्चन थोड़ा सा आपका क्या अच्छे लेवल का बनाता है, पेपर थोड़ा टफ लेवल का बनाता है, तो वो क्वेश्चन दोस्तों रखते हैं। तो आज वो भी क्वेश्चन हम दोस्तों कर लेंगे। हमारा मिक्स आपके क्या है सवाल कराने वाले हैं इस वीडियो में। तो वैसे तो हमारा समांतर श्रेणी ग्रोत्तर श्रेणी पूरा पड़ गया, आपको मैंने बताया है, क्योंकि दो क्लासेस हमने समांतर श्रेणी के लिए है और एक क्लास ग्रोत्तर श्रेणी की। तो अब जो एक क्लास में मिसलिनियस क्वेश्चन होंगे समांतर श्रेणी प्लस ग्रोत्तर श्रेणी के, और उसके बाद हमारी दोनों ये समांतर श्रेणी ग्रोत्तर श्रेणी जहाँ से हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये खत्म हो जाएगी। और कल से हम अपना एलसीएम एचसीएफ अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है शुरू करेंगे। मैंने नंबर सिस्टम की आपकी क्या 9 से 10 क्लासेस ले दी हैं दोस्तों, आपकी क्या बहुत ही यूनिक तरीके से हर स्टेप को क्या है हर कॉन्सेप्ट को अलग वीडियो में समझाया है। और 2 क्लासेस समांतर श्रेणी की और ये आपकी क्या है आपकी आज ग्रोत्तर श्रेणी की होगी। और आज हमारा क्या है मिक्स लिनियस दोस्तों क्वेश्चन होने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है ये वीडियो यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो। क्योंकि जो क्वेश्चन मैं कराने जा रही हूँ ये सारे नहीं होते हैं, मतलब बहुत कम लोग करवाते हैं क्योंकि लोग कम देखते हैं। लेकिन मैं जो क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ दोस्तों वो यूपीएसआई के लेवल से बहुत ही ज़्यादा अहम महत्वपूर्ण रखते हैं। तो यदि आप यूपी पुलिस दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस क्लास को देखिए, क्योंकि आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ये वीडियो रहने वाली। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरुआत। तो हमने अपनी क्या है शेषफल परिमेय की एक क्लास ले ली थी दोस्तों, काफ़ी क्लासेस ले ली थी। तो आज हमारे कुछ जो मिक्स क्वेश्चन रह गए थे वो हम आपके क्या है देख लेते हैं। एपी एंड जीपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कहा गया है 400 से लेकर 700 के बीच कितनी संख्या हैं जो 5, 6 और 7 से विभाज्य है। क्या कहा है कि 400 से लेकर 700 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 7 से आपकी क्या है विभाज्य है। तो ये आपका क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको क्या है एक तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में करा दिया था, यदि आपने वो वीडियो देखी तो आपको ये समझ में आ गया होगा, याद भी आ गया होगा। तो दोस्तों पेन और कॉपी के साथ बैठिए, क्योंकि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मैंने क्या कहा कि 400 से लेकर 700 तक, ठीक है, तक नहीं दोस्तों यहाँ पर बीच है। अब बीच और तक में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए मैंने इसको काटा है। तक और बीच में बहुत अंतर है, ये बीच की बोला है। तो 400 से लेकर 700 के बीच कितनी संख्या है जो 5, 6, 7 से विभाज्य। अब यहाँ पर क्या है जो संख्या 5 से विभाज्य होगी, 6 से विभाज्य होगी, तो ये 5 6 30, 30 7 210, 210 संख्या ये क्या है, ये हमने इसका एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया? एलसीएम। तो एलसीएम वो संख्या होती है जो सभी से विभाजित होती है। ये 210 ये 5 से भी विभाजित होगी, ये 6 से भी होगी, ये 7 से भी होगी, क्योंकि हमने तीनों का ले लिया एलसीएम। तो उसने कहा है कि 400 से लेकर 700 के बीच कितनी संख्या है जो ये तीनों से विभाज्य हो। तो तीनों से विभाज्य का मतलब मैंने तीनों का एलसीएम ले लिया। तो जब वो संख्या इनसे विभाज्य होगी तो वो संख्या 210 से विभाज्य होगी। तो सीधा क्या करेंगे हम इस 400 में 210 का ही दे देंगे भाग, और 700 में क्या करेंगे 210 का दे देंगे भाग। तो इसे काटेंगे, कितनी बार गया ये 21 दूनी 42, एक ही बार जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा नहीं कटा। आपको एक कॉन्सेप्ट याद होगा, अब इसको भी काट लेते हैं फिर बताते हैं। 21 दूनी 42, 21 3 63, 21 चौक 64, 21 3 63। तो ये भी 21 3 63, इसमें भी 7 बच रहा है, उसमें भी 21 एकम 21, इसमें भी बच रहा। तो मैंने आपको क्या है 3 स्टेप बताए थे सूत्र के तौर पर कि यदि पहली संख्या ये पहली ही है, क्या है पहली, ये क्या है दूसरी, या फिर कहो पहली वाली या बाद वाली, ठीक है। मैंने कहा था यदि पहली संख्या दूसरी संख्या यदि कोई भी ना कटे
तो क्या करेंगे, अंतर कर देंगे बस, मतलब पहली माइनस दूसरी में अंतर कर देंगे। अंतर किसका करेंगे, दूसरी माइनस पहली का, दूसरी माइनस पहली, वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। तो आपका क्या है, दूसरी क्या है 3 निकली और ये क्या है पहली 1 निकली, तो इसका उत्तर आपका क्या है 2 आ जाएगा। तो ये वो संख्या आ गई जो दोस्तों 5 से विभाजित होगी, 6 से भी होगी और 7 से भी होगी। क्वेश्चन में यही कहा था कि 400 से लेकर 700 के बीच कितनी संख्या है जो 5, 6 और 7 से विभाजित होगी। जो 5, 6 और 7 से विभाजित होगी तो वो 210 से विभाजित होगी, वो 210 से विभाजित होगी तो मैंने 210 का ही डायरेक्ट भाग दिया, एक बार गया 210 का दिया, 3 बार गया, पूरा पूरा नहीं कटा। तो अंतर माइनस यानी कि बाद वाली संख्या माइनस पहले वाली संख्या ही तुम्हारा क्या उत्तर होगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं, जल्दी आपको क्या है जल्दी करने के तरीके यही है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, प्रोग्रेशन का है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को गुरुत्तर श्रेणी कहते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को शॉर्टकट में जीपी कहते हैं। तो मैं जीपी लिखूंगी, यानी कि जीपी लिखूंगी तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि मैं गुरुत्तर श्रेणी की बात करूंगी। ये जीपी है और ये एपी है, ठीक है। तो मैंने लिखा किसी जीपी के प्रथम 123 पदों का योग, किसी जीपी का मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, किसी जीपी के प्रथम 123 पदों का योग, 123 पदों का योग उसी जीपी के प्रथम, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है ये, उसी जीपी के प्रथम 121 पदों के योग के बराबर है, बराबर है। जब पहला पद 1235 है, जब पहला पद मतलब प्रथम पद, पहला पद कितना 1235 है, तो जीपी में यानी कि गुरुत्तर श्रेणी में जीपी में 99वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका ये क्वेश्चन कहा गया है। तो सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। देखो उसमें कहा गया है किसी जीपी के प्रथम 123 पदों का योग उसी गुरुत्तर श्रेणी के 121 पदों के योग के बराबर है। कहने का मतलब 123 पदों का योग उसने क्या कहा है, 121 पदों के योग के बराबर कहा है। कहने का मतलब ये 121 इस 123 को हम क्या लिख सकते हैं, 121 + 0 + 0, ठीक है, बराबर 121, ठीक है। जो 123 था, ये जो 123 था वो 121 के बराबर उन्होंने कहा है। तो जो दो संख्या हैं, हमने ये 0 नहीं लेंगे, 0 से आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो दो संख्याएं हैं, ये जो दो संख्याओं की इन्होंने काउंटिंग नहीं की। कहने का मतलब काउंटिंग की भी होगी लेकिन उसका इनका कोई भी अर्थ नहीं है, वो निरर्थक हो गई। तो इन्होंने कहा है कि जो 123 संख्या है वो 121 के बराबर है। तो 121 के बराबर है, तो जो दो संख्या यहाँ पर होंगी, जो भी होंगी, तो वो दो संख्याओं का कोई अर्थ नहीं बनता है, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसको करने का तरीका बताते हैं। देखो आपके जो 121 पद हैं, ठीक है, और आपके क्या है 123 पद, 121 पदों का योग, 121 पदों का योग 123 पदों के योग के बराबर है। तो ये जो आपकी दो संख्या हैं इनका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। जो आपके क्या है, जो आपके 121 पदों का योग होगा वही आपके 123 पदों का योग है। उन्होंने कहा ये दोनों आपस में है बराबर। आपके 121 पदों का योग जो भी है वो आपके 123 पदों का योग के बराबर है। ये जो दो संख्या हैं इनका कोई भी मतलब नहीं है। ये दो संख्याएं हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 121 फिर 122 फिर 123, तो जो 122 भी होगी 123 भी होगी, उनका कोई महत्व नहीं है, बस 121 के बराबर है, ठीक है। अब ये आपकी है गुरुत्तर श्रेणी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ कोई संख्या मान ली है k, ठीक है, और यहाँ मान ली मैंने kr। अब ये r क्यों माने, क्योंकि गुरुत्तर श्रेणी में दोस्तों आपको पता होगा आपका गुरुत्तर श्रेणी में सर्वानुपात होता है। सर्वानुपात क्या होता है, r क्या होता है, सर्वानुपात होता है, ठीक है।
तो सार्वनुपात मैंने R मान लिया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसे KR क्यों नहीं माना। देखो, अगर हम इस K का भाग देंगे, क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी, क्या होता है 3, 9, 27, यही तो होती है कि दूसरी वाली में पहले वाली का भाग दे दो, रेशियो जो ना है वो तीसरी वाले में दूसरी का भाग दे दो। तो ये रेशियो सारे क्या है, बराबर ही तो निकल रहा है। तो गुणोत्तर श्रेणी का मतलब क्या होता है, केवल हमारा क्या है सार्वनुपात बचे, बाकी सारी संख्याएं कट जाए। तो जब हम KR में K का भाग देंगे तो K कट जाएगा, तो हमारा सार्वनुपात ही तो बचेगा। तो इसलिए हमने ये दो संख्या मान ली, इससे आपको समझना होगा। अब एक बात आपको और समझनी होगी, तो जो 121 पदों का योग है 123 पदों के योग के बराबर है, तो ये जो दो संख्या है ये आपकी 0 है, ठीक है, जैसा कि मैंने माना है। तो K प्लस KR, ये मैंने ये जो दो संख्या है 122वीं और 123वीं, क्योंकि 121 के बराबर है, ये जो दो संख्या इसमें एक्स्ट्रा है K प्लस KR, ये मैंने माना है, ये आपकी क्या है 0 है, ठीक है। आपको इतनी बात आपको क्या है समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ से हम K कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस R बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो, हम K को 0 ले नहीं सकते, क्यों? अगर हमने K को 0 ले लिया तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हम K का भाग देंगे 0 में तो कभी यहाँ पर इन्फिनिटिव आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, K को हम 0 नहीं ले सकते। अब K को 0 नहीं ले सकते, ठीक है, तो हम क्या 1 प्लस R बराबर 0 ले लेंगे, ठीक है। ले लिया मैंने 1 प्लस R बराबर 0। तो यहाँ से हमारी R की वैल्यू क्या निकलेगी, -1, ठीक है। आपकी R की वैल्यू क्या निकली, -1। कहने का मतलब आपको मिल गया सार्वनुपात। क्या मिल गया, सार्वनुपात। मुझे इसी से मतलब था, समझिए बहुत ध्यान से। 121 पदों का योग 123 पदों के योग के था बराबर। तो कहने का मतलब ये जो 122वीं संख्या और 123वीं संख्या, ये जो दो संख्या थी एक्स्ट्रा थी, इनका मान तो 0 है, इनका कोई महत्व नहीं है। लेकिन गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, मैंने K मान लिया फिर KR मान लिया, गुणोत्तर श्रेणी में यही तो होता है। फिर हम KR स्क्वायर मानते, ऐसा अगर आगे होती है 3-4 संख्या तो ये हमने क्या किया, अब इन दोनों का मान उसने 0 माना, क्योंकि 121 के बराबर ये जो दो संख्या एक्स्ट्रा थी वो 0 मान ली उन्होंने, तो मैंने 0 रख दिया। फिर यहाँ से मैंने R का मान ले गया, यानी कि सर्वानुपात मिल गया। और यहाँ पर A का मान दिया है 1235। अब इसमें कहा गया है कि आपको क्या है, कौन सा पद निकालना है, 9935। तो T9 की वैल्यू निकालेंगे, आपको पता है सूत्र होता है 1 कोष्टक में A-1, ठीक है, ये आपका सूत्र। हम 9 का मान निकालेंगे 19 का, AR कोष्टक में 19 - 1, यानी कि कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 करेंगे तो 98। T99 बराबर A का मान कितना निकला 1235 इंटू R का मान कितना निकला -1 की पावर कितना निकला 99 - 1 की 98, -1 की पावर सामने तो क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, तो 1235 इंटू प्लस के 1 T9 बराबर, और T9 99 बराबर हो जाएंगे, उत्तर आ जाएगा 1235। तो यही दोस्तों आपका आंसर है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था UPSI 2021 में, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही ध्यान से समझिए। क्या किया मैंने, इसमें एक सवाल अभी और लगवाएंगे, इसलिए मैं इस पर सवाल पर जोर दे रही हूँ। 123 पदों का योग आपके 121 पदों के योग के बराबर था, तो 121 मैंने बराबर कर दिया, जो दो संख्या होंगी वो एक्स्ट्रा वो 0 होंगी। तो हमारी गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, K प्लस KR प्लस K स्क्वायर KR3 ऐसी होंगी। तो मैंने ये दो संख्या 0 के बराबर रख ली, यहाँ से R निकाल लिया मैंने, ठीक है। अब 2 संख्या तक ही देता है, कभी 3-4 नहीं देगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का है, आप लोगों को करना है। पेन और कॉपी लेकर आप बैठ जाइए, लो मैंने बैठ दिया इसको, पेन और कॉपी के साथ बैठ जाइए। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपका और होना है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है GP के 23 पदों का योग, GP मतलब गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 23 पदों का योग 21 पदों के योग के बराबर है। ये GP के प्रथम 121 पदों के योग के बराबर है। इतनी बड़ी थ्योरी थी, लेकिन मैंने शॉर्टकट कर दिया, आप प्रीवियस ईयर की थ्योरी देख लीजिए। फिर कहा है तो प्रथम 25 पदों का योगफल, उसमें कहा है यदि प्रथम 25 पदों का योगफल
2500 है तो जीपी के 42वां पद ज्ञात करो। ये है आपका क्वेश्चन। देखो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग है, वो हमें आपको बता दें। तो जीपी के प्रथम कितने हैं? 123 पद और 21 पद बराबर, तो 21 पद और 23 पद, ठीक है। तो आपके 21 पद यहाँ तक हो गए। ये कहा गया है 21 पद के बराबर आपके क्या है? 23 पद आपके बराबर। तो ये जो 23 पद में 22 और 23 दो एक्स्ट्रा होंगे, इनकी मान हमने 0 मान लिया, यानी कि के और के आर मान लिया। तो के प्लस के आर यहाँ पर आपका 0 है, ठीक है। के कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 1 प्लस आर बराबर 0 हो जाएगा। आर प्लस 1 बराबर 0, तो आर की वैल्यू क्या निकल आएगी यहाँ पर? -1, ठीक है। आपको ये बात समझ में आएगी। जब दो संख्या होंगी तब इस प्रकार से आपको जल्दी आर की वैल्यू हमेशा -1 ही निकलेगी। फिर उसमें कहा गया है 25 पदों का योगफल कितना है? टी 25 पदों का योगफल कितना है आपका? 2500, ठीक है। तो कहा गया है आपके जीपी के 42 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 25 पदों का योगफल कितना दिया है इसमें? 2500। तो पहले निकाल लेते हैं इसको। तो 2500 बराबर ए आर कोष्टक में n-1 होता है। तो 2500 बराबर ए की वैल्यू कितनी निकली? ए की वैल्यू अभी यहाँ पे हमें निकालनी है, ठीक है, या नहीं? आर का मान क्या है? -1, -1 की पावर कितनी? 42वां पद ज्ञात करना है हमें। तो 42 - 1 यानी कि 41 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 2500 बराबर ए इंटू ये 41 रहेगा। अब देखो ये 41 है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या का चिन्ह माइनस का हटेगा नहीं, तो ये माइनस का ये निकल आएगा, गुणा होगा इसमें, ठीक है। और ये माइनस ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ए का मान -2500 निकल आएगा, ठीक है। ए का मान यहाँ पर क्या निकल आएगा? माइनस यहाँ पर 25। अब हम निकालेंगे यहाँ पर आपका किसका मान? 42वां पद। टी 42 की वैल्यू निकालेंगे, ए आर की पावर n-1, तो टी 42 बराबर यहाँ पर 41 हो जाएगा। ए का मान आएगा -2500 इंटू आर का मान -42 - 1, तो टी बराबर -2500 इंटू ये आपके आ जाएंगे -41। ये माइनस ये कट जाएगा यहाँ पर, तो 2500 आपका क्या है? टी 42 की वैल्यू निकल आएगी। तो इस प्रकार से ये आपका यह है उत्तर हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपके एक ही तरीके के क्वेश्चन थे। अब अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपके, क्या है अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो हम देख लेते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन है दोस्तों आपके सारे, तो इसलिए दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान से ये क्लास देखनी चाहिए। अब इसमें कहा गया है जीपी के प्रथम 63 पदों का योग जीपी के प्रथम 61 पदों के योग के बराबर है। 63 पदों का योग कितना? 63 पदों का योग 61 पदों के योग के कितने? 61 पदों के योग के बराबर है। फिर उसमें कहा गया है जीपी का दूसरा पद, यदि दूसरा पद कितना है? दूसरा पद कितना है? -653। हम इसको अलग पेन से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। -653, ये क्या है आपका? 63, ये क्या है आपका? 61, ठीक है। तो 50 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हाँ, तो है तो 50 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सिंपली हम वैसा ही करेंगे रोल। सबसे पहले 61 पदों का योग, 61 पदों का योग कितना है? 63 पदों के योग के बराबर। तो ये संख्या 0 होंगी, तो ये के हो गई और ये के आर होगी। तो के प्लस के आर बराबर 0, के कॉमन ले लेंगे, के प्लस आर के कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस आर बचेगी बराबर 0, आर प्लस 1 बराबर 0, तो आर की वैल्यू -1 निकलेगी, निकलेगी 1। तो हमें क्या करना है? इसमें दूसरा पद दिया है, दूसरा पद कैसे निकालते हैं? T2 बराबर ए आर कोष्टक में n-1 होता है, लेकिन n-1 होता है तो n की वैल्यू हमें 2 निकालनी। तो ए आर यहाँ पर भी 2 हो जाएगी, 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये 1, अब लेकिन ये 1 के लिखने का कोई महत्व नहीं, तो ए आर, तो कहने का मतलब हमें क्या है? दूसरा पद दिया है
ए आर की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है, कितनी दी है, दूसरा पद दिया है 653। तो ए आर बराबर कितना दिया है, माइनस के 653। ए आर में आर की वैल्यू तो हमें पता है माइनस के 1 बराबर माइनस के 653। माइनस से माइनस कट जाएगा, ए की वैल्यू निकली 653। अब ए की वैल्यू निकल गई मुझे, ठीक है, आर की वैल्यू मिल गई मुझे। अब मुझे रखना है 50 पदों का योग। तो 50 पदों का योग T50 बराबर ए कोष्टक में अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट लग गया, क्या लगेगा, r-1 नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे अब योग का सूत्र लगाना है। अब देखो योग के सूत्र दो थे, Sn बराबर कोष्टक में a 1 माइनस r की पावर n माइनस 1/1 माइनस r। एक तो ये Sn बराबर a की वैल्यू कितनी है 653 इंटू 1 माइनस r का मान कितना है माइनस के 1, और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमें 50 पदों का योग ज्ञात करना बटे 1 माइनस r का मान कितना है -1। अब यहाँ पर देखिए 653, 1 माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा बटे 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो 653 इंटू में 0/2 और ये Sn बराबर, तो ये 653 इंटू 0, तो इसका मान क्या निकलेगा आपका 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या निकला 0। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या है हम क्वेश्चन कर सकते। तो दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं यही समाप्त। दोस्तों आपके क्या है एपी एंड जीपी के दोस्तों मैंने कुछ सवाल करवा दिए हैं मिसलिनियस। अब कल से हम अपना एलसीएम एचसीएफ चैप्टर शुरू करेंगे। दोस्तों हमने समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और आपका नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति 3 हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर का नाम है एलसीएम एचसीएफ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो।